तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम गौरव है और ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली आपकी बनी है तुला लग्न की। राशि आपकी है सिंह राशि है। तुला लग्न है, सिंह राशि है। कुंडली की अगर मैं बात करूँ, कुंडली कैसी है, तो ग्रह देखो जी अच्छे भी हैं, लेकिन ग्रह आपके खराब भी हैं। खराब भी आपके कम से कम 3-4 ग्रह खराब हैं। तो ये पूरा आपको मैं विस्तार से समझाऊंगा कि जो ग्रह अच्छे हैं क्या अच्छे फल देंगे, खराब ग्रह क्या खराब फल देंगे। और आपके जो सवाल हैं उनको भी मैं कवर करूंगा, जैसे आपने मुझे बोला है कि आपका भाग्य कब साथ देगा। आप मतलब और भी आपकी हेल्थ अच्छी कब होगी, लाइफ में क्या आप कौन सा काम आप करें। तो जो सवाल है उनको भी मैं कवर करूंगा। तो सब कुछ बताने से पहले आपको मैं थोड़ी सी बेसिक जानकारी कुछ पहले समझा देता हूँ। तो बेसिक जानकारी ये है कि जो कुंडली होती है इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं। और 12 ग्रह मैं लिख देता हूँ कौन से हैं। ये है आपका पहला ग्रह, ये दूसरा ग्रह है, तीसरा ग्रह, चौथा, ये है पांचवा ग्रह, छठा ग्रह, सातवां ग्रह, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और लास्ट वाला 12वां ग्रह। अब ये जो 12 ग्रह हैं, इन ग्रहों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि ये जो पहला ग्रह है, इस पहले ग्रह से हम देखेंगे कि आपका शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ कैसी होगी, आपका स्वभाव कैसा होगा, आपका रंग रूप, आपकी पर्सनैलिटी, सर मस्तक हम पहले ग्रह से देखेंगे। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का घर। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। ये चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन का है। पांचवा घर बच्चों का। छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जे का घर। सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से आपकी उम्र देखी जाएगी। नौवें घर से भाग्य। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है लाभ। और 12वें घर से आपके जो खर्चे हैं वो हम देखेंगे। तो आपने मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 ग्रह बोले हैं वो याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से क्या कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है। आपका सवाल क्या है वो ग्रह देखो। जैसे कि मान लो आपका सवाल है आपके काम काज को लेके। तो कुंडली में जो काम काज का ग्रह है वो है 10वां ग्रह। तो 10वें घर से देखेंगे आपका काम काज। और 10वें घर में एक नंबर लिखा जो कि है 4 नंबर, और 4 है कर्क राशि, माल को बना चंद्रमा। तो आपके काम काज के लिए हमें चंद्रमा को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल है आपकी पत्नी को लेके, तो 7वां घर आपकी है पत्नी का घर। और 7वें घर में एक लिखा, एक है मेष राशि, मालक बना मंगल। तो आपकी पत्नी के लिए हमें 7वें घर के मालक मंगल को देखना पड़ेगा। तो भाई मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी कुछ आपने देखना है, आपको वो घर देखना होगा। और घर का जो मालिक बना है वो मालिक बना कौन है, कहाँ जाके बैठा है, वो आपने देखना है। तो अब देखो जी, बात करते हैं भविष्यवाणी की। तो जैसे कि आपको मैंने देखो जी अभी बोला था कि आपके ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह आपके खराब भी हैं। आपकी देखो जी कुंडली में 3 ग्रह मुझे लगे हैं बहुत बड़े लेवल पे खराब। जैसे एक तो आपका मंगल खराब है, सूर्य खराब है, शुक्र। ये 3 ग्रह हैं आपके बहुत ज्यादा खराब। सूर्य इसलिए खराब है क्योंकि वो नीच का है। शुक्र आपका नीच का बैठा है इसलिए वो खराब है क्योंकि वो नीच के बैठे हैं। मंगल इसलिए खराब है वो छठे घर में बैठे हैं। तो सबसे पहले आपके मैं मंगल की बात करता हूँ। तो मंगल देखो जी आपका खराब क्यों है, ये 3 कारण है बड़े। तो मंगल आपका जहाँ बैठा है वो है छठा घर। अभी जो आपको मैंने 12 घर कुंडली के बोले हैं, ये जो छठा घर है, ये भाई छठा घर कुंडली का अच्छा घर नहीं होता। क्योंकि छठे घर से हम शत्रु देखते हैं, शत्रु, रोग, कर्जा, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, विश्वासघात। ये जो खराब चीजें इस छठे घर से देखी जाती हैं। और इस घर में जो भी ग्रह बैठ जाता है वो अच्छे फल नहीं देता। तो मंगल खराब आपका इसलिए हो चुका है क्योंकि वो छठे घर में आके बैठा है। इस घर में अगर आपका चंद्रमा बैठा होता वो भी खराब हो जाना था। तो ये घर अच्छा नहीं है। तो मंगल खराब होने का पहला कारण कि वो छठे घर में आके बैठा है। दूसरा कारण मंगल खराब होने का, ये इस कुंडली में मार्केश भी है। कुंडली के कुछ ग्रह योग कारक होते हैं, कुछ मार्केश। तो मार्केश है, डबल मार्केश है, प्रबल मार्केश है। अब सवाल कि मंगल आपको बुरे फल क्या देगा। मंगल इस कुंडली में 2 ग्रहों का है मालक, उन 2 ग्रहों को लेके आपको दिक्कतें पैदा करेगा। तो 2 ग्रह कौन से हैं, मंगल एक तो आपकी कुंडली के इस 7वें घर का मालक है जो कि आपकी है पत्नी का घर। अगर आपकी पत्नी का सुख देखना है, 7वां घर देखेंगे। और 7वें घर में एक नंबर लिखा जो कि 1 नंबर है। एक है मेष राशि, मालक है मंगल। तो आपकी पत्नी के लिए हमें 7वें घर के मालक मंगल को देखना पड़ेगा। और मंगल आपकी कुंडली के इस दूसरे घर का भी मालक है। और दूसरा घर है आपके धन जोड़ने का घर। ये दूसरा घर धन जोड़ने का भी है। इसके अलावा दूसरे घर से परिवार का सुख भी देखा जाता है। आपका जो परिवार है, फैमिली है,
वो यहाँ से देखेंगे, और दूसरा घर आपकी वाणी का भी है। अब देखो जी दूसरे, क्योंकि घर मैंने फार्मूला क्या समझाया था, घर का मालक देखना है आपने। तो दूसरे घर में नंबर है 8, 8 है वृश्चिक राशि, मालक है मंगल। तो धन जोड़ने के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा, और मंगल साथ में घर का भी मालक है, पत्नी घर का। अब जो मंगल है आपका कहाँ बैठा है, छठे घर में। किसका घर है छठा? शत्रु, रोग, कर्जे का घर। अब देखो गौर से समझाता हूँ। तो मंगल मैंने क्या बोला, दूसरा घर धन का मालक है। धन चला गया छठे घर में। छठा घर किसका? रोग, मतलब आपका जो धन है रोगों के ऊपर खर्च होगा। धन चला गया छठे घर में। किसका घर है छठा? कर्जे का घर है। मंगल ही दिखा रहे भाई आपको कर्जदार बनाएगा ये मंगल। आपके सर के ऊपर कर्जा होगा, खासकर मंगल की दशा में आप कर्जदार होंगे। छठा घर शत्रु का है। धन शत्रु के घर में चला गया, शत्रु के धन की हानि होगी। और मंगल एक खराब जो लेकर बैठा आपके खासकर देखो जी, एक होता है धन कमाना, एक होता है धन जोड़ना। दोनों डिफरेंट हैं। कमा रहे हैं लेकिन जोड़ेंगे कितना, दूसरे घर से देखेंगे धन जोड़ना। तो दूसरे घर का मालक आपका मंगल छठे घर में चला गया, धन हीन योग बना है। मंगल ये दिखा रहा है कि आप धन जोड़ नहीं पाएंगे, आपका जो धन है खर्च होता रहेगा, धन की हानि होगी, धन जोड़ने में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। और मंगल आपके साथ में घर का मालक है, पत्नी घर का। साथ में घर से बाहर में घर में ये पत्नी संबंधी भी आपको दिक्कतें पैदा करेगा। विवाह भंग जो बना है, मंगल ये दिखा रहा है कि आपको पत्नी को भी लेकर दिक्कतें आएंगी। अब वो दिक्कतें क्या आएंगी, जहाँ तो आपका जो विवाह है वो देरी से होगा, या विवाह अगर हो भी जाता है तो आपकी पत्नी से बनेगी नहीं। मतलब पत्नी संबंधी कोई ना कोई दिक्कतें आएंगी। अब ये मुझे नहीं पता कि वो दिक्कतें क्या आएंगी, लेकिन आएंगी जरूर। या तो पत्नी आपकी बीमार होगी, या पत्नी से आपकी बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, या पत्नी से प्रेम नहीं मिलेगा, या मतलब पत्नी बीमारी के ऊपर उसका खर्चा ज़्यादा होगा। अब इसके अलावा मंगल आपका दूसरा घर परिवार का होता है, परिवार संबंधी दिक्कतें आती हैं। और मंगल छठे घर को एक्टिवेट करेगा। छठा घर शत्रु का आपको शत्रु बढ़ाएगा, रोगी बनाएगा, कर्जदार बनाएगा। ये दुर्घटना का भी कारक है, आपका एक्सीडेंट भी कराएगा, दुर्घटना वगैरह में चोट वगैरह भी आपको लगेगी। और मंगल की जब आपकी दशा चलेगी वो आपका बुरा समय होगा, मतलब ये मंगल का बुरा फल आपको मिलेगा। मंगल की दशा में ये चलेगी 29 से लेके 36 के बीच में। इस समय आपकी दिक्कतें कई गुना बढ़ेंगी। इसमें आप कर्जदार हो जाएंगे, पत्नी संबंधी दिक्कतें, धन की हानि, आपकी हेल्थ खराब, शत्रु रोग, कर्जे से बचान। लेकिन ये बुरे फल अभी भी दे रहा है, अभी बुरे फल इतने दे रहा है बस, लेकिन वो बुरे फल कई गुना बढ़ जाएंगे इसकी दशा में। लेकिन अब मेन सवाल ये है कि इसको सही कैसे किया जाए। और एक पेन लो, एक कॉपी लो, उसमें लिख लो कि अगर आपने मंगल ग्रह को सही कर लिया फायदे क्या होंगे। नीचे आंसर लिख लो, उसमें लिख लो कि सबसे बड़ा फायदा मंगल को सही करने से ये होगा कि वो आपके है धन का मालक, आपकी धन संबंधी दिक्कतें दूर हो जाएंगी, आपकी धन की हानि नहीं होगी, आप कर्जदार नहीं होंगे, कर्जे से बचेंगे, रोगों से बचेंगे, दुश्मनों से बचेंगे, आपकी पत्नी की हेल्थ अच्छी रहेगी, पत्नी से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। मतलब कई फायदे होंगे। मेन दो फायदे ये होंगे, आपकी धन संबंधी दिक्कतें दूर होंगी और पत्नी संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी। तो मंगल का भी जो मैं उपाय बताऊंगा अभी चाहे कम कर लो, लेकिन मंगल की दशा में आपने उपाय ज्यादा करने हैं। अभी खाली अभी जो आपको मैं उपाय बता रहा हूँ, क्योंकि अभी आपको काफी ग्रहों के उपाय बताने हैं। और ये पाठ पूजा है जो कि आपने कुछ सुबह के टाइम है, कुछ है रात के समय। तो मंगल के जो उपाय है वो है सुबह के टाइम। तो पहला जो मंगल का उपाय है वो है आप मंगल कवच का पाठ सुबह के टाइम पढ़ा करो, जो कि है 2 मिनट का पाठ। इस पाठ को चाहे पढ़ लिया करो, चाहे इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो सुबह के टाइम। दूसरा उपाय, मंगल स्रोत का पाठ आपने पढ़ना है सुबह के टाइम। इसको भी चाहे पढ़ना है चाहे सुनना है। तो दोनों पाठ पढ़ने हैं चाहे सुनने हैं सुबह के टाइम रोजाना लंबे समय के लिए। और मंगल की दशा में ये पाठ ज्यादा से ज्यादा पढ़ने हैं। मतलब एक बार मंगल कवच का पढ़ लिया, उसको दोबारा फिर पढ़ो, दोबारा फिर पढ़ो, ऐसे, क्योंकि छोटे से पाठ है भाई, 2-2 मिनट के पाठ है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तीसरा उपाय आपने, क्योंकि जैसे मैंने बोला आपको कर्जदार बनाएगा, तो मंगल का एक पाठ है कर्जा उतारने के लिए, वो है ऋण मोचन मंगल स्रोत का पाठ। गौर से समझो मैंने क्या बोला, ऋण, कर्जे को कहा गया ऋण मोचन मंगल स्रोत का पाठ। तो ये पाठ भी आप लिख लो, यहाँ पे पढ़ना है। उसका फायदा ये होगा आप कर्जे से बचेंगे। तो ये ऋण मोचन मंगल स्रोत का पाठ, अगर आपके सर के ऊपर कर्जा है फिर तो पढ़ लिया करो, लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरे सर के ऊपर कर्जा नहीं है तो ये चार चाहे पाठ आप मत पढ़ो, रहने दो। चौथा उपाय जो कि जरूरी है वो है आपने मंगल का करना है दान। दान क्या करेगा, इसके बल को कम करेगा। तो मंगल का दान हर मंगलवार को आपने करना है जरूर। लाल रंग का दान होता है। मंगल का दान क्या होता है मैं आपको वीडियो लग से भेज दूंगा। और जब मंगल की दशा चलेगी आपकी, जो मैंने अभी दिखाई थी, उस समय दान आपने रोजाना करना है। अभी तो खाली मंगलवार को कर लो, लेकिन दशा के समय दान रोजाना आपने करना है। पांचवा उपाय, इस मंगल के देवता हैं हनुमान जी
आप हनुमान जी की पूजा उपासना किया करो, हनुमान जी के मंदिर जाया करो, हनुमान जी का कोई ना कोई पाठ पढ़ा करो, इससे भी मंगल का बुरा फल नहीं मिलेगा। और जब आपकी मंगल की दशा चलेगी, उस समय आपने मंगल का व्रत भी रखना है। मंगल की दशा में अभी चाहे रहने दो, उस समय व्रत भी रखा करो। तो हमने क्या देखा, आपकी कुंडली में अभी सबसे ज्यादा ग्रह खराब मंगल को देखा है, और मंगल की चौथी दृष्टि यहाँ पे भी पड़ रही है, भाग्य की भी हानि करेगा, लगन को बार में कर को देख रहा है, लगन को और भी कई दिक्कतें परेशानियां पैदा करेगा। अब आपका देखो जी, दूसरे ग्रहों की बात करते हैं, शुक्र और सूर्य की। पहले बात करते हैं आपके शुक्र ग्रह की, और शुक्र भी आपका भाई बड़े लेवल पे खराब है। अब शुक्र क्यों खराब है, इसके भी दो कारण है। एक तो ये 12वें घर में बैठा है, जो आपको मैंने 12 कुंडली के घर बोले हैं, छठा, आठवां और 12वां, ये तीन घर कुंडली के अच्छे घर नहीं होते, इन्हें त्रिकपव कहते हैं। इन घरों से बुरी चीजें देखी जाती हैं। जैसे 12वां घर जो है, इस घर से हम खर्चा देखते हैं, हानि देखते हैं, दंड दान दंड देखते हैं, हॉस्पिटल के खर्चे देखते हैं, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या, ऐसी चीजें हम 12वें घर से देखते हैं। और इस घर में भी बैठा जो ग्रह बैठ जाता है, वो अच्छे फल नहीं देता। एक कंडीशन होती है, अगर वो सरल नामक विपरीत राजु लेके बैठा हो। तो अब देखो जी, आपका जो शुक्र है, मैंने जैसे बोला आपको, ये दो कारणों से खराब है। तो शुक्र कारण पहला खराब होने का कि वो 12वें घर में बैठा है, जो कि मैंने भी बोला कि घर अच्छा नहीं है। दूसरा कारण, सबसे बड़ा कारण शुक्र खराब होने का, वो है ये यहाँ पे नीच का बैठा है। 12वें घर में जो 6 लिखा है, ये है कन्या राशि, और शुक्र कन्या राशि में नीच का हो जाता है। और ये है सबसे बड़ा कारण खराब होने का, कि शुक्र खराब क्यों है, क्योंकि ये नीच का बैठा है। तो नीच का होने की वजह से ये आपको बुरे फल देगा। अब सवाल की बुरे फल क्या देगा। शुक्र इस कुंडली में दो ग्रहों का मालक है, जैसे आपका मंगल दो ग्रहों का मालक था, ऐसे शुक्र के भी दो ग्रह हैं। तो शुक्र एक तो आपकी कुंडली के इस घर का मालक है, पहले घर का, और ये 8वें घर का मालक है। पहला आठवां दोनों घर हैं शुक्र के। अब ये जो भाई पहला घर है, ये सबसे मेन घर होता है कुंडली में। मैंने अभी जैसे 12 घर बोले कि 7वां घर पत्नी का हो गया, 5वां घर बच्चों का हो गया, चौथा घर माता का है, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। ऐसे ही भाई जो पहला घर है, ये आपका घर है। मतलब आपका नाम क्या है, सौरभ। सौरभ कैसा होगा, सौरभ का शरीर कैसा होगा, उसका रंग रूप कैसा होगा, पर्सनैलिटी कैसी होगी, सर कैसा होगा, मस्तक कैसा होगा, पहले घर को देखना पड़ेगा। और पहले घर में 7 लिखा, 7 तुला राशि है, मालक शुक्र। तो आपके बारे में अगर जानना है, तो पहले घर के मालक शुक्र को देख के डिसाइड होगा। और शुक्र के अलावा वैसे पहले घर में सूर्य बुध बैठे हैं, इनको भी देखना पड़ेगा आपके बारे में जानने के लिए। तो इनकी मैं बाद में बात करता हूँ, पहले मैं पहले घर के मालक शुक्र की बात कर रहा हूँ, जो कि आपका देखो जी पता चल ही चुका आपको, वो खराब है, नीच का है 12वें घर में। तो शुक्र जो खराब फल देगा, पहले घर को खराब करेगा। मतलब पहला घर क्या है, शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, इन चीजों को खराब कर देगा आपकी। सबसे बड़ी दिक्कत आपको पैदा करेगा, क्योंकि पहला अगर शरीर है, हेल्थ है, आपकी हेल्थ खराब कर देगा ये शुक्र। हेल्थ को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। अब यहाँ पे सवाल है कि हेल्थ को लेकर दिक्कतें क्या पैदा करेगा। शुक्र के जो रोग है, वो है गुप्त रोग। आपको कोई गुप्त अंगों से रिलेटेड गुप्त रोग दे सकता है शुक्र। कौन सा रोग, जैसे कि गुप्त रोग होते हैं, पेशाब संबंधी कोई रोग हो गया, वीर्य, लिंग संबंधी कोई जो प्रमेह, मधुमेह, बवासीर, कोई ना कोई गुप्त रोग हो सकता है। और ये 12वें घर के रोग आपको दे सकता है। 12वें घर से पैर देखे जाते हैं, पैरों में कष्ट, आंखों में कष्ट, ऐसा रोग आपको दे सकता है, कोई पैरों में कष्ट या आंखों में कष्ट। तो शुक्र मतलब जहाँ तो आपको कोई गुप्त रोग देगा, या तुला राशि के जो रोग, तुला राशि के रोग जो गुप्त रोग होते हैं तुला राशि से, जैसे मैंने बोला पेशाब संबंधी रोग हो गया। तो मतलब शुक्र का पहला बुरा फल है, आपको हेल्थ को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। और ये लग्नेश भी है, लगन दोष बना है, लाइफ में स्ट्रगल भी कराएगा बहुत ज्यादा, आगे बढ़ने में दिक्कत आएगी, जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, खर्चे बढ़ा देगा। खासकर शुक्र की दशा में भी आपकी दिक्कतें आएंगी, जब भी इसकी कभी छोटी दशा बड़ी दशा चलेगी। वैसे बड़ी दशा इसकी निकल चुकी है 93 से लेकर 13 के बीच में, लेकिन कभी छोटी दशा भी जब आएगी, छोटी दशा वैसे इसकी अभी, या आगे जाके 27 से 29। मतलब बुरे फल वैसे हमेशा रहते हैं, लेकिन बुरे फल बढ़ जाते हैं दशा में। शुक्र देखो जी पत्नी का भी कारक है, पत्नी संबंधी भी दिक्कतें पैदा करता है। पत्नी का बीमार होना, या पत्नी से लड़ाई झगड़े होना, या पत्नी के लाइफ में कोई कष्ट आना। और शुक्र है लग्जरी लाइफ का स्वामी। अगर आपकी लग्जरी लाइफ आपको चाहिए, शुक्र का सही होना बहुत जरूरी है, तभी आपको लग्जरी लाइफ का सुख मिलेगा। 8वें घर का मालक है, मृत्युजल कष्ट भी देगा। और भी कई काफी चीजें, क्योंकि देखो अभी सभी ग्रहों को कवर करना, आपको सिर्फ मोटा मोटा मैं बता रहा हूँ। बस मैंने ये समझ लो कि अगर आपने शुक्र को सही कर लिया, नीचे लिखो सबसे बड़ा फायदा, लिख भी लेना सच में, ये मत पूछना कि वैसे मैं बोल रहा हूँ। सच में लिखना कि शुक्र ग्रह को सही करने से जीवन में फायदे क्या होंगे। नीचे आंसर में लिख लो सबसे बड़ा फायदा, आप बीमारियों से बच जाएंगे, आपको कोई गुप्त रोग नहीं होगा, आंखों में कष्ट नहीं होगा, पैरों में कष्ट नहीं होगा, आपकी पत्नी की हेल्थ अच्छी रहेगी, पत्नी का सुख अच्छा है, आपको लग्जरी लाइफ का सुख मिलेगा, आपको लाइफ में स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, मेहनत का फल मिलेगा, हेल्थ अच्छी रहेगी।
और भी हजारों फायदे। तो शुक्र को सवाल है कि सही कैसे किया जाए। ये जन्मभूमि से दूर भी आपको लेके जा सकते हैं, जहाँ पे आपका जन्म हुआ है वहां पे आपको टिकने नहीं देगा। तो शुक्र का जो उपाय है, अब शुक्र का जो पाठ है, क्योंकि मैंने बोला कुछ उपाय है सुबह के टाइम, कुछ है रात के समय, तो शुक्र का जो उपाय है वो आपने करना है रात के समय, जो कि है पहला उपाय, शुक्र कवच का पाठ आप रात को पढ़ा करो, ये आपकी करेगा रक्षा। दूसरा उपाय, शुक्र स्रोत का पाठ आपने पढ़ना है, दोनों पाठ पढ़ लिया करो, चाहे इनको सुन लिया करो रात के समय। तीसरा पाए, आप शुक्र की देवी माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना भी कर सकते हैं, माता लक्ष्मी जी के मंदिर माथा टेकने जाया करो, या माता लक्ष्मी जी का कोई उनको पाठ पढ़ लिया करो। वैसे शुक्र के और भी काफी उपाय हैं, क्योंकि देखो जी उपाय मैं कम से कम बता रहा हूँ, क्योंकि अभी दूसरे ग्रह अभी क्योंकि मैंने आपको काफी उपाय बताने हैं, तो कोशिश कर रहा हूँ उपाय कम से कम हो। और डरना मत, इतने उपाय कैसे हो रहे हैं भाई, 2-2 मिनट के पाठ है, वो आपका काम है करना, मेरा काम बताना है। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला था शुक्र आपके है पहले घर का मालक, जो कि हम देख चुके हैं। अब पहले घर में मैंने बोला था सूर्य और बुध को भी देखना पड़ेगा आपके पहले घर की चीजें देखने के लिए, कि पहला घर आपका शरीर है, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, इनके लिए पहले घर में बैठे सूर्य और बुध को भी देखना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं पहले घर में बैठे सूर्य और बुध की, दोनों में पहले मैं सूर्य की बात करता हूँ कि सूर्य कैसा है। तो आपका जो सूर्य है, सूर्य आपको 100 में से 80-90% खराब फल देगा। थोड़े से अच्छे फल देगा लेकिन ज्यादा खराब फल देगा। ऐसा क्यों? क्योंकि सूर्य जहां बैठा है पहले घर में, वो यहाँ पे नीच का बैठा है। पहले घर में कौन सा नंबर है? 7। 7 है तुला राशि, और सूर्य तुला राशि में नीच का हो जाता है। जैसे शुक्र कन्या राशि में नीच का होके बैठा है, ऐसे सूर्य आपका पहले घर में नीच का होके बैठा है। तो सूर्य आपको जो बुरे फल देगा, एक तो ये पहले घर की बुरी तरह से हानि कर रहा है, और सूर्य का जो अपना घर है वो है 11वां घर, इस 11वें घर को खराब करेगा। अब देखो सूर्य एक तो पहले घर की हानि क्या करेगा, पहला घर आपका है शरीर। सूर्य भी दिखा रहा है कि आपको हेल्थ को लेके बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। कौन सी दिक्कतें? सूर्य के जो रोग है आपको हो सकते हैं। सूर्य जैसे कि आपके सर में दर्द हो सकता है, सर में दर्द, मस्तक में दर्द, आंखों में कष्ट। इसके अलावा सूर्य जिसका कारक है हृदय का कारक, हृदय संबंधी दिक्कतें, इसके अलावा पिता का कारक है, पिता संबंधी दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान प्रतिष्ठा में कमी, क्रोधी बनाएगा बहुत ज्यादा, गुस्से वाला बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, गुस्सा आपको बहुत ज्यादा आएगा। और सूर्य इस कुंडली में आपके जिस घर का मालक है उस घर को लेकर दिक्कतें हैं। सूर्य इस कुंडली के इस घर का मालक है 11वें घर का, मतलब इसका जो अपना घर है वो है ये 11वां घर, और 11वें घर से देखा जाता है लाभ, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन, आमदन। 11वें घर में क्योंकि लिखा है 5-5 सिंह राशि, मालक सूर्य है, तो सूर्य 11वें घर का मालक है। तो सूर्य आप इसके आपके 11वें घर को लेके जो चीजें हैं उनको दिक्कतें पैदा करेगा। जैसे 11वां घर आमदनी का है, आमदनी घर का मालक देखो नीच का बैठा है, क्या होगा? आमदनी को लेकर दिक्कत आएंगी आपको। लाभ का मालक नीच का बैठा है, लाभ भंग योग बना, किसी काम में लाभ नहीं होगा आपको, इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा। अगर आपका कोई बड़ा भाई होगा उसको लेकर दिक्कतें। तो ये सूर्य के बुरे फल हैं, इसके अलावा और भी बुरे फल हैं। मतलब वही बात फिर आ गई, इसको सही कर लिया फायदे क्या होंगे? फायदा ये होगा, सर में दर्द नहीं होगा, मस्तक में दर्द नहीं होगा, गुस्सा नहीं आएगा, आमदनी बढ़नी शुरू हो जाएगी, इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, कामों में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, पिता के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है, सरकारी कामों के लिए अच्छा है, और भी कई फायदे, हेल्थ अच्छी रहेगी। तो सूर्य के उपाय क्या है, अब सवाल ये है। तो इसके जो उपाय हैं ये भी आपने सुबह के टाइम करने हैं। पहला सूर्य का जो उपाय है वो है सुबह के टाइम सूर्य कवच का पाठ पढ़ा करो, ये भी आपकी करेगा रक्षा। दूसरा उपाय, सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ पढ़ा करो। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ है वो पढ़ना है या सुनना है, दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं। तीसरा उपाय लिख लो, सूर्य को देना है जल सुबह के टाइम रोजाना। चौथा उपाय लिख लो, हर संडे को सूर्य की वस्तु का दान करना है लाल रंग की, ताकि इसकी पावर आप कम कर सकें। अब मुझे आपने बताया था आपने इसका कर रखा है सूर्य का रत्न मानकीय आधार। देखो जी रत्न क्या करता है, किसी भी ग्रह का जो रत्न होता है उसका एक काम होता है, और रत्न क्या करता है, ग्रह की पावर को बढ़ाता है। आपने मतलब सूर्य का मानकीय किया धारण, क्या होगा? सूर्य की पावर बढ़ जाएगी, और पावर बढ़ने से क्या होगा, इसके बुरे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। तो भाई बोल के ये रत्न धारण मत कर लेना, क्योंकि वो तो नीच का बैठा है, ऊपर से आपने मानकीय कर रखा है धारण। रत्न बिल्कुल उसका धारण नहीं होगा। मैंने क्या बोला, रत्न सिर्फ पावर को बढ़ा रहा है, बाकी आपने बोला कि भाई रत्न धारण किया तब से अच्छा है। हो सकता है आपका वहम हो, भाई ऐसा नहीं है, क्योंकि ये इसकी पावर को बढ़ा रहा है। और सूर्य की आपकी पहले दशा निकली है, और आपने देखा भी होगा वो दशा में दिक्कतें आई होंगी, क्योंकि अभी दशा किसकी है? चंद्रमा की। 19 से चली हुई है, 29 में खत्म होगी। इससे पहले सूर्य की दशा थी 13 से चली थी, 19 में खत्म हुई है। वो आप चाहे नोट कर भी लेना कि सूर्य की दशा में आपकी दिक्कतें कई गुना बड़ी होंगी। जैसे मैंने बोला था, आंखों में कष्ट, पैरों सर में दर्द, हेल्थ खराब हुई होगी,
चलो अभी चंद्रमा की दशा ये फिर भी अच्छा है, 19 चलिए ये फिर भी अच्छा है, लेकिन सूर्य की दशा में दिक्कतें आई होंगी। तो भूल के रत्न भाई मान के धारण मत करो, उसको उतार के रख दो। जो आपके वहम है कि मैंने कर लिया अच्छा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। रत्न खाली पावर को बुला रहा है। तो ये जो 4 उपाय सूर्य के बोले वो आपने करने हैं। इन उपायों की से अच्छा भी होगा, बुरा फल कम भी होगा। अब देखो जी साथ में जो बुध बैठा है, सवाल की बुध कैसा है। बुध आपका है बड़े लेवल पे अच्छा, लेकिन इसके जो अच्छे फल हैं वो आपको ज्यादा नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि इसमें बल नहीं है। 0 डिग्री का बैठा है, ये बच्चे ग्रुप में बैठा है। ये बल होते हैं जो नंबर पीछे लिखे हैं सभी ग्रहों के, इनका ये बल डिसाइड होता है कि ये जो ग्रह अच्छा बुरा जो भी अच्छा बुरा फल देगा, देगा कितनी मात्रा में। अब देखो बुध है तो अच्छा, लेकिन उसमें बल नहीं है अच्छे फल देने वाला। अब सवाल की बुध अच्छे फल पहले देगा क्या, पहले वो समझो। बुध इस कुंडली के 12वें घर का भी स्वामी है और 9वें घर का। और 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। अगर आपका भाग्य देखना है, 9वें घर को देखेंगे। 9वें घर में नंबर है 3, 3 है मिथुन राशि, मालक बुध। तो भाग्य देखा जाएगा बुध से। और वो कहाँ बैठा है, पहले घर में शुक्र के घर में। जैसे कि देखो जी मेरे घर में मेरा दोस्त आ जाए, तो जो मेरा दोस्त होगा वो मेरे घर में मेहमान बन के आया, घर का अच्छा करेगा, कोई घर का नुकसान नहीं करेगा। वो काम यहाँ पे बुध करेगा। बुध अपने दोस्त के घर में शुक्र घर में बैठा है। देखो भाग्य चला गया सर के ऊपर, बुध ये दिखा रहा है कि आपको परम भाग्यशाली बनाएगा, आपका भाग्य कदम कदम पर साथ देगा। बुध ये दिखा रहा है। ये धर्म का विग्रह आपको धार्मिक बनाएगा, आपको बुद्धिमान बनाएगा। आपका मतलब आपका जो दिमाग है कंप्यूटर की तरह तेज चलेगा, आप बातचीत करने में कुशल होंगे, वाणी अच्छी होगी। बुद्धि दिखा रहा है। और भी अच्छे फल हैं, लेकिन जो अच्छे फल हैं वो जो अच्छे फल इतने थे आपको मिलेंगे बस इतने, थोड़े से कम मात्रा में, क्योंकि इसमें बल ही नहीं है अच्छे फल देने वाला। तो अगर आप चाहते हैं इसका बल बढ़ जाए, इसकी पावर बढ़े, इसके अच्छे फल बढ़ जाएं, क्या किया जाए। 3 उपाय हैं। पहला उपाय, बुध का पन्ना रत्न धारण करो, जो कि आपने नहीं कर रखा। और जिसका नहीं करना उसका कर रखा है, भाई कमाल की बात है। मैंने क्या बोला, रत्न सिर्फ पावर को बढ़ा रहा है, मतलब बुध का पन्ना धारण कर लिया, पावर बढ़ेगी तो अच्छे फल बढ़ जाएंगे। तो बुध का पन्ना आपने लेना है अच्छी क्वालिटी का। अगर आपका वेट 100 किलो है तो 10.25 रत्ती का ले लो, या 11.25 रत्ती का। और अच्छी क्वालिटी का लेना है। उसको लेने के बाद चांदी में जड़वा के शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को धारण करना है सुबह के टाइम, सुबह 7:15 या 8:15 या 9:15 बजे। और धारण करना है राइट हैंड की सबसे छोटी उंगली में, चांदी में जड़वा के धारण करना है। धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो लेना। और एक माला बुध का मंत्र जप करना है धारण करने से पहले, फिर इसको धारण कर लेना है। तो 3 उपाय मैंने बोले हैं। पहला उपाय पन्ना रत्न कर लेना धारण, मैं ये नहीं बोलूंगा आज ही कर लो, जब भी बजट होगा कर लेना। दूसरा उपाय, हरे कपड़े ज्यादा पहना करो। और आपने देखो जी लाल कपड़े बंद कर दो पहनने, या कम यूज करो। लाल और शुक्र के जो कपड़े हैं रंग बिरंगे चमकीले कपड़े, ऐसे कपड़े कम पहना करो। परफ्यूम कम लगाया करो। हरे कपड़े ज्यादा यूज करो। तीसरा उपाय, बुध का मंत्र जाप करके भी आप इसकी पावर को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे बुध का भी आप उपाय लिख लो। रात के समय आपने बुध का करना है मंत्र जाप, जो कि है ओम बुम बुद्धाय नमः। चाहे 1 माला करो, 2 करो, 3 करो। अब आपके करते हैं दूसरे ग्रहों की बात। अब देखो जी आपके यहाँ पे जो बचे हैं, चंद्रमा की मैं पहले बात करता हूँ, क्योंकि मैंने क्या बोला इन ग्रहों का असर कई गुना बढ़ जाता है दशा में। तो अभी आपके ऊपर दशा किसकी चली है, चंद्रमा की महादशा चली हुई है। चौथा महीना 19 से चली है, 29 में खत्म होगी। सवाल है कि चंद्रमा अच्छा है जब बुरा है, क्योंकि अभी उसका असर आपके ऊपर ज्यादा है। इसका अच्छा बुरा फल जो भी आपको कई गुना बढ़ के मिलेगा। तो चंद्रमा यहाँ पे बैठा है 11वें घर में, और 11वें घर का मालिक सूर्य तो आपका खराब है। अब 11वें घर में चंद्रमा और केतु बैठे हैं, इनको भी देखना पड़ेगा 11वें घर की चीजें देखने के लिए। तो चंद्रमा की मैं पहले बात करूं, वो 11वें घर में जहां बैठा है वो किसका घर है, सूर्य का घर है। ये जो 5 नंबर सिंह राशि मैंने बोला था, सूर्य का घर है। और चंद्रमा सूर्य दोनों आपस में है मित्र, मतलब चंद्रमा जो है इस 11वें घर का करेगा अच्छा। और चंद्रमा का जो अपना घर है वो है ये 10वां घर। 10वां घर भाई आपके है काम काज का घर, जो भी आप नौकरी कारोबार करेंगे 10वें घर से देखेंगे। 10वां घर पिता का भी है, सरकार का भी है, और मान प्रतिष्ठा का। और 10वें घर में 4 लिखा है, 4 कर्क राशि मालक चंद्रमा। तो 10वें घर की चीजें हम चंद्रमा से देखेंगे, जो कि अच्छी जगह बैठा है। मतलब 11वां घर लाभ का है, और 10वें घर का मालक है 10वां घर पिता, पिता से लाभ होगा, सरकार से लाभ होगा। मतलब चंद्रमा ये दिखा रहा है कि अभी चंद्रमा की दशा चली है, ये आपका अच्छा है। ये अच्छे फल क्या देगा, काम काज के लिए अच्छा है। काम काज को सुख अच्छा दिखा रहा है, मिलेगा। सरकार का सुख अच्छा है, पिता का सुख अच्छा है, मान प्रतिष्ठा अच्छी। अ, इसके अलावा आमदनी के लिए अच्छा है, इच्छाएं पूरी करेगा, ये अच्छा है। देखो जी चंद्रमा आपका है अच्छा, लेकिन इसके जो अच्छे फल हैं हो सकता है आपको अच्छे फल पूरी तरह से ना मिल पाए। उसका भी कारण है, क्या है, क्योंकि चंद्रमा के साथ बैठा है केतु, इसे कहते हैं चंद्र ग्रहण दोष। मतलब चंद्रमा केतु आपस में शत्रु है। तो केतु चंद्रमा के अच्छे फलों को कम कर रहा है।
वैसे तो चंद्रमा अच्छे फल देगा, लेकिन अच्छे फलों में थोड़ी सी कमी आ जाएगी। अच्छे फल बढ़ाने के लिए आप इसका इसका बल बढ़ाना है, इसका बल कम करना है। तो चंद्रमा का बल कैसे बढ़ेगा? आप इसका सुबह के टाइम मंत्र याप किया करो, ओम सोम समाय नमः। और ये मंत्र आपने करना है सोमवार से स्टार्ट, चाहे एक माला करो, दो करो, तीन करो, आपकी मर्जी है, रोजाना करना है। सफेद कपड़े, वैसे सफेद कपड़े शुक्र के भी हैं, सोमवार को वैसे सफेद कपड़े भी आप पहन सकते हैं। चंद्रमा का दान नहीं करना, खाली मंत्र जप करना है। अब आपके यहाँ पे बात करते हैं राहु की। पांचवें घर में बैठा है, पांचवें घर संतान का है, पढ़ाई का, बुद्धि का। और पांचवें घर में 11 लिखा मार्ग शनि है। इन चीजों के लिए हमें शनि को भी देखना पड़ेगा और पांचवें घर में बैठे राहु को भी। तो पहले मैं राहु की बात करूं, जो कि पांचवें घर में शनि ग्रह में बैठा है। शनि इसका मित्र है, पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान, संतान के लिए अच्छा है। पांचवीं यहाँ पे पड़ेगी भाग्य घर के ऊपर, उच्च राशि इसका लिए अच्छा है, लगन को देख रहा है। राहु तकरीबन अच्छा है। शनि की बात करूं, शनि अच्छा भी है, थोड़ा सा बुरा भी है। शनि तीसरे घर में बैठा है, तीसरा घर होता है छोटे भाई बहनों का घर। अगर आप या तो आपका कोई छोटा भाई होगा नहीं, या होगा उसको लेके दिक्कतें पैदा करेगा ये शनि। वैसे आपको मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा। तीसरी टिप पड़ेगी पांचवें घर को, जो कि अपना घर है, संतान के लिए अच्छा है, पढ़ाई के लिए अच्छा है, बुद्धि के लिए अच्छा है। और चौथे घर का भी मालिक है मकान वाहन के, चौथा घर है मकान वाहन का। तो चौथे घर का मालिक शनि, तीसरे घर में मेहनत के घर में। ये दिखा रहा है कि खुद की मेहनत के बल पर आप मकान वाहन का सुख प्राप्त करेंगे। अब तीसरे घर में 9 लिखा मालक गुरु, व आठवें घर में। ये आपका थोड़ा सा हेल्थ खराब करेगा, वैसे उम्र के लिए अच्छा है। तो बाकी देखो जी, दूसरे ग्राफ आपके मैंने ज़्यादा कवर नहीं किए। तो अभी मैं एक बार रिपीट करता हूँ आपको, जो मैं उपाय क्या क्या आपने करने हैं। कुछ उपाय देखो जी रात के हैं, कुछ हैं सुबह के टाइम। पहले सुबह के जो उपाय हैं वो नोट करो। सुबह के टाइम अपने मंगल कवच का पाठ मंगलवार से स्टार्ट करना है, और मंगल स्रोत का पाठ, दोनों पाठ पढ़ने हैं जिनको सुनना है। और सुबह के टाइम अपने सूर्य कवच और सूर्य आदित्य हृदय स्रोत पाठ दोनों पढ़ने हैं, सुनने हैं। और चंद्रमा का मंत्र। तो ये चार पांच काम आपके सुबह के टाइम है। बाकी हनुमान जी का पाठ बोला है, वो भी सुबह के टाइम पढ़ लिया करो, चाहे उसका पाठ पढ़ लिया करो कोई ना कोई। बाकी अगर कर्जा है तो ऋण मोचन मंगल स्रोत का पाठ भी सुबह के टाइम पढ़ना है या सुनना है। बाकी दान मंगल का हर मंगलवार को करना है। और सूर्य का दान भी आपने संडे को करना है जरूर, सूर्य को जल दिया करो, ये भी आपको मैंने बोला है। अब रात के जो उपाय हैं, शुक्र कवच, शुक्र स्रोत, दोनों पाठ रात के समय पढ़ने हैं जिनको सुनना है। बुध का मंत्र एक दो माला रात के समय कर लिया करो। और बाकी लक्ष्मी जी की पूजा उपासना आपकी मर्जी है, करना है करो, चाहे नहीं रहने कोई बात नहीं। मतलब माता लक्ष्मी जी के मंदिर आप माथा टेकने जा सकते हैं, खासकर शुक्रवार को, अगर घर के आसपास कोई है माता लक्ष्मी जी का मंदिर। बाकी राहु के उपाय नहीं करने। शनि की आपके ऊपर छोटी दशा चली हुई है, इसका उपाय आप कर भी सकते हैं। उपाय क्या है? जब तक ये दशा 1 साल की है, एक उपाय कर सकते हैं, वो है आप शनि मंदिर भी हर शनिवार को माथा टेकने जा सकते हैं, क्योंकि आपके जो इष्ट देव है वो शनि देवता है। तो ये देखो जी, अगर आपको लाइफ में चेंज लाने, चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। 2-2 मिनट के पाठ है, डर मत जाना कि इतने पाठ पूजा है, 2-2 मिनट के पाठ है। मतलब 24 घंटे में आपने 15 मिनट सुबह का टाइम है, 15-20 मिनट, और 15-20 मिनट का काम है रात के समय। तो 24 घंटे में आधा घंटा आपने देना है, और ये चीजें फॉलो करो। और बाकी देखो जी, ग्रह तो खराब है ही, जैसे आपको मैंने बोला। धन का मालक वो नहीं, आपका छठे घर में बैठा है। शुक्र लग्नेश वो आपका नीच का है। सूर्य मेन आमदन घर का मालिक वो नीच का बैठा है। तो ये ग्रह आपकी दिक्कतें पैदा करेंगे, आमदन को लेकर दिक्कतें, धन को लेकर दिक्कतें, लाइफ में स्ट्रगल होगा। भाग्येश आपका वो 0 डिग्री का बैठा है, उसका बल बढ़ाओ। तो सभी चीजें फॉलो करनी बहुत जरूरी है। तो बाकी फिर भी जो आपको कोई बात समझ ना लगे हो, जो आपके जो सवाल होंगे, लिख लेना, कॉल करके मुझे पूछ लेना। कॉल आप मुझे कर लेना कल दोपहर 1-2 के बीच में, या शाम 6-7 के बीच में कॉल करके मुझे पूछ लेना।